हेलो। हेलो। तो जैसा बेसिकली हमने लास्ट टाइम पर एक शॉर्ट नोट देख लिया था जिसमें हमने डेट और ई वेक्टेड के बारे में और जो आपका पेटियोल होता है वो सारे डिस्कस वहाँ पर कर लिए थे। ठीक है, अब हम देखते जा रहे हैं जो एस्टिमेशन है एक मोनोकोट लीफ का और डाइकोट लीफ का जो बेसिकली मेन डिफरेंशिएशन कैरेक्टर रहता है उसको डिटरमिनेट कर लेते हैं। उसको डिटरमिनेट करने के लिए हमें पहले ये क्लियर कर लेना है कि हमारा मोनोकोट का लीफ का एस्टिमेशन जो बेंड्स और बेंडलेट्स मिलकर के बनाती है वो किस टाइप का अरेंजमेंट रहता है और जो डाइकोट लीफ है उनका कैसा अरेंजमेंट रहता है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को जिसको हमने कहा है एस्टिमेशन ऑफ लीफ। क्या कहा है? एस्टिमेशन ऑफ लीफ। तो अगर एस्टिमेशन ऑफ लीफ की बात करें तो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि लीफ का जो होता है अरेंजमेंट ऑफ बेंड एंड बेंडलेट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ बेंड एंड बेंडलेट्स। ठीक है, लीफ के अंदर जो अरेंजमेंट देखना है किसका देखना है हमको? बेंड्स का देखना है और बेंडलेट्स का देखना है। तो बेसिकली टू टाइप्स के अगर अरेंजमेंट हम देख पाते हैं तो यहाँ पर हमें टू टाइप्स के अरेंजमेंट सी होंगे। फर्स्ट हमारे पास में है रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन। कौन सा है? रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन। अगर हम रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन की बात करें तो देख लीजिए ए नेट लाइक स्ट्रक्चर एस्टिमेशन ऑफ वेन्स एंड बेंडलेट्स। जब वेन्स और बेंडलेट मिलकर के एक नेट लाइक स्ट्रक्चर एस्टिमेट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन। बेसिकली कॉमन एग्जांपल अगर रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन में चले जाएं तो वहां पर आपको देखने को मिलता है डाइकोट प्लांटिंग लीफ। ठीक है, जो एक डिफरेंशिएटिव कैरेक्टर माना जाता है मोनोकोट और डाइकोट प्लांट को डिफरेंशिएट करने का। दूसरा सेकंड टाइप में हमारे पास में दे रखा है पैरेलल एस्टिमेशन। अगर पैरेलल एस्टिमेशन की बात की जाए तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। तो वेन्स और वेनलेट का जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीनियर अरेंजमेंट हो जाएगा। और अगर बेसिकली एग्जांपल की यहाँ पर बात की जाए तो एग्जांपल हमारा यहाँ पर हो जाता है मोनोकोट प्लांट लीफ। तो दो ही तरीके के एस्टिमेशन हमको बेसिकली क्लियर करने होते हैं। एक जो आपका रेटिकुलेटेड है और फीचर हो जाता है डाइकोट लीफ, और दूसरा है हमारा पैरेलल टाइप का एस्टिमेशन जो इसका फीचर हो जाता है मोनोकोट लीफ। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो रेटिकुलेटेड है और पैरेलल है इसके भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकते हैं मॉडिफिकेशन। तो वो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अगर बात की जाए रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन तो फर्स्ट नंबर का हम पढ़ने जा रहे हैं रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन। तो रेटिकुलेटेड का हमने डेफिनेशन क्या लिखा था? नेटवर्क फ्रॉम लाइक स्ट्रक्चर। एक नेटवर्क फ्रॉम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा और कैसा हो जाएगा? ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स एंड वेनलेट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये एग्जांपल हमने किसमें पढ़ा था? डाइकोट प्लांट लीफ में पढ़ा था। क्लियर है? एक्सेप्शन की बात करते हैं बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि हमारा जो रेटिकुलेटेड एस्टिमेशन है वो डाइकोट लीफ का, बट कुछ ऐसे भी लीनियर वेनलेट्स रिप्रेजेंट करने वाली लीव्स होती हैं, है ना, या लीनियर एस्टिमेशन रिप्रेजेंट करने वाली लीनियर है, लेकिन वो मोनोकोट नहीं है, वो क्या है? डाइकोट लीफ है। तो एग्जांपल है यहाँ पर कैलोफाइलम। तो कैलोफाइलम में हमको क्या मिला था देखने को? लीनियर एस्टिमेशन। ये बहुत ही आपको याद करना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है। ठीक है, रेटिकुलेटेड आपको पता चल गया। अब हम रेटिकुलेटेड को अगर देखने जा रहे हैं तो रेटिकुलेटेड भी हमारे पास में टू टाइप्स का हो जाएगा। फर्स्ट टाइप की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा यूनिक्रोस्टेड टाइप जिसको हम पाइलेट कहते हैं, और सेकंड टाइप का हो जाएगा मल्टीक्रोस्टेड टाइप जिसको हम पामेट कहते हैं। तो एक एक करके दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट बात करने जा रहे हैं हम यूनिक्रोस्टेड पाइलेट की। ठीक है, तो यूनिक्रोस्टेड पाइलेट जो हमारे पास में है मेंशन क्या है? वेनेशन हैविंग ओनली वन प्रिंसिपल वेन्स एंड मिडरिब्स गिव्स ऑफ मेनी लैटरल वेन्स। क्या है? बहुत सारे जो मेन वेन्स है, मिडरिब की जो वेन्स है ना, जो मिडरिब वेन्स है, यहाँ पर आपको मिडरिब दिखाई दे रही है बेटा, ये हमने मिडरिब ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो मिडरिब क्या करने जा रही है? मेनी लैटरल वेनलेट्स प्रोवाइड करने जा रही है, गिव्स मेनी लैटरल वेनलेट्स और वेन्स। तो क्या है? यहाँ पे बहुत सारे वेन्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल यहाँ पर हमने फिगर बनाया है वो डाइकोट लीफ का है।
तो ये इस तरीके के जो आपको वेरिएशन मिल जाएंगे वो कहाँ कहाँ पर मिल जाएंगे, तो एक तो मिल जाएगा आपको बेटा मैंगो में भी सेम वेरिएशन मिल जाएगा है ना, एक मेन एक्सिस होगी तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, कई सारी मेन वेरिएशन है। गुआवा में इस टाइप का मिल जाएगा आपको, क्लियर है, और जो पीपल लीफ है उसमें भी इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे इसके जो हमारे पास हमने रखा है मल्टी पोस्टेड लीफ की, ठीक है। तो इसलिए आप पहले से लेक्चर में अपने यूनिक पोस्टेड को क्लियर कर लीजिए और यूनिक पोस्टेड के टाइप और एग्जांपल, उसके बाद हम देखते हैं सेकंड लेक्चर में हम मेंशन करेंगे अपना मल्टी पोस्टेड।